मोनिका, आप अपना करियर लेबोरेटरी में क्यों बनाना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको सेशन देने वाले हैं बेस्ड है लैब असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन बेस्ड इंटरव्यू। और आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे से एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी कि सर मैं लैब असिस्टेंट के लिए जा रहा हूं, तो मुझे एक लैब रिलेटेड टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस चाहिए। और मुझे लगता है आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा जो रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल राउंड के बहुत से क्वेश्चंस मैंने यहाँ पुट अप किए हैं। मोनिका, आज जो हम सेशन देने वाले हैं वो एक मॉक सेशन है और हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज के देख रहे हो और बहुत कुछ वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख भी रहे हैं। चलिए मोनिका, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लैब असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन, आप मुझे इसमें डिफरेंस बताइए अच्छे से। सर, जो लैब असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन होते हैं इनमें मेजर डिफरेंस होता है। जो लैब टेक्नीशियन होते हैं उनका जो कार्य है वो लैब असिस्टेंट से ज़्यादा एडवांस होता है। और जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो ज़्यादा एडवांस होती है। और जो लैब असिस्टेंट होती है उनका कार्य सिर्फ ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करना नहीं होता, इसके अलावा वो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी करते हैं। Lab assistant may conduct daily duties such as recording patients' history and vitals, and collect blood samples, urine samples and specimen samples, and briefing patients regarding their test. And lab technician may such as analyses samples and perform blood typing, urine analysis, drug test, and slice tissue samples, dry, freeze and stand them. ओके मोनिका, लैब असिस्टेंट के अलग अलग वर्क प्रोफाइल होते हैं, जैसे स्कूल में और इवन सिटीज में और इवन लैब में, तो क्या मुझे ओवरऑल आप बताइए कि इसमें क्या डिफरेंस क्या रहता है वर्क में? श्योर सर, जो लैब असिस्टेंट होते हैं उनका हर एक फील्ड में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होती हैं वो होती हैं कि लैब असिस्टेंट का कार्य होता है स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो भी प्रयोगशाला लैब है उसमें शिक्षकों की और बच्चों की हेल्प करना और उसका रखरखाव करना, उपलब्ध सामग्री शिक्षकों को उपलब्ध करवाना और उसकी उपलब्धता, सामग्रियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। लैब असिस्टेंट का कार्य होता है कि जब भी शिक्षक और बच्चे उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट के बाद उस टेस्ट को ख़त्म होने के बाद उसकी क्लीनिंग करना लैब की, और जो भी प्रयोगशाला में इस्तेमाल किए गए हैं सामान उसको उसकी सही जगह पर वापस रखना। और यह ध्यान रखना कि बच्चे कोई भी केमिकल का अपने ऊपर ना ले लें या उनकी मतलब कोई तकलीफ ना हो जाए, परेशानी क्रिएट ना करे। और इसके अलावा जो बच्चे होते हैं उनको ये देखना कि वो सही जगह पर उस सामान को रख रहे हैं, किसी गलत चीज़ में तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लैब असिस्टेंट की होती हैं। क्या स्किल्स क्या चाहिए? मान लीजिए हमें लैब में वर्क करना है तो हमारे अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए? सर, बहुत सी स्पेशल स्किल्स होना इंपॉर्टेंट है। अगर हमें लैब असिस्टेंट बनना है तो ही मस्ट बी फ्लुएंट इन मेडिकल टर्म्स, ही हेल्प्स द मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन टू आइडेंटिफाई एंड कलेक्ट एंड लेबल स्पेसिमेन सैंपल्स। और इनकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश और जो लोकल लैंग्वेज है उसका नॉलेज अच्छा होना चाहिए ताकि वो पेशेंट के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सके। अगर वो स्कूल, कॉलेजेस और में वर्क कर रहे हैं तो उनको बच्चों पर, अगर कोई बच्चे गलती कर दे तो उन्हें समझाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उन पर एंगर होना चाहिए। इसके लिए कूल एंड काम पर्सनैलिटी होना चाहिए और सोशल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। अगर जो भी पेशेंट का जो भी टेस्ट लिया जा रहा है उस टेस्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, आपने भी बताया कि लैब असिस्टेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज भी करनी होती है, तो किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज जरूरी है? सर, लैब असिस्टेंट को और भी बहुत से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करने होते हैं, जैसे फाइलिंग, बिलिंग, शेड्यूलिंग, अपॉइंटमेंट्स एंड कंप्यूटर रिलेटेड टास्क भी करने होते हैं। ओके, चलिए मोनिका, मैं टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस पूछूंगा जो मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट्स के, उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट रहेगा जो टेक्नीशियन के लिए जा रहे हैं या असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं, चाहे वो रिटन एग्जाम ही हो। तो मुझे ये बताइए कि OSCE इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सर, इट्स फुल फॉर्म इज ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ओके, फ्लूइड विद इन अ टिपिकल सेल का पीएच कितना होता है? सर, इसका पीएच होता है 7.0। ओके, एसिड मीडियम ऑफ वेजाइनल मेंटेन्ड बाय? सर, इट इज मेंटेन्ड बाय डोडल लेंस बेसिली। Okay, the fifth vital sign is? Sir, the fifth vital sign is pain. Okay, sperms are produced by the process of? The process is spermatogenesis. Oh, spermatogenesis. Yes, sir. The normal human body temperature is maintained by fat or by protein? Sir, maintained by fat. Good. Which is the best choice of automatic analyzer? Sir, it is random access analyzer. Okay. Microscopy examination of urine is done to find out what?
सर टू फाइंड आउट RBC, pus cells and casts. Okay. The disinfectant commonly applied on the site of blood collection is? Sir, it is 70% ethanol. Okay. Synovial fluid is collected from the? Sir, collected from the joints. Monica, the normal level of reticulocytes in adults is? Sir, it is 0.5 to 2.5%. Okay. Who is known as the father of microbiology? Sir, father of microbiology is Louis Pasteur. ओके चलिए, आप लैब से रिलेटेड अगर मैं आपसे बोलूं कि जीएलपी की फुल फॉर्म क्या होती है, बता सकते हो? यस सर। सर जीएलपी की फुल फॉर्म होती है गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस। कैन यू टेल मी द डिफरेंट टेक्निक्स फॉर प्लेसिंग सैंपल्स इन माइक्रोस्कोप? यस सर। सर दी टेक्निक्स आर ड्राई माउंट, वेट माउंट, स्क्वैश स्लाइड्स, सीमियर स्लाइड्स एंड स्टैनिंग। ओके, दैट इज सीमियर स्लाइड्स, गुड। Okay, tell me the difference between sterilization method used in laboratory. Sir, these are dry heat, yes, wet heat, radiation, filtration, and solvent. Wonderful. Monica, tell me the factors on which the gas sterilization depends on. Sir, depends on concentration of the gas, okay, and time of exposure, okay, temperature, humidity, nature of the load. Okay. Laboratory कितने टाइप्स की होती है? कुछ टाइप्स बताइए। सर लेबोरेटरी बहुत से टाइप्स की होती हैं, जैसे डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, नेशनल लेबोरेटरी, क्लिनिकल लेबोरेटरी, हॉस्पिटल लेबोरेटरी, रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी। ओके, क्या कुछ सेफ्टी रूल्स भी होते हैं लेबोरेटरी में एंटर होने के लिए? यस सर। कुछ बताइए। सर अगर हम लैब में एंटर कर रहे हैं तो हमारी बहुत से रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, जैसे कि हमें लैब के अंदर कोई भी खाने की चीज़ जैसे स्नैक्स आइटम्स नहीं लेके जानी चाहिए। इसके अलावा हमें वेस्ट जो मटेरियल रह जाता है लैब में उसको डिस्पोज करना चाहिए, अच्छी तरीके से बाहर रखना चाहिए, ना कि लैब के अंदर ही। और इसके अलावा हमें प्रॉपर ड्रेस के अकॉर्डिंग हमें लैब के अंदर एंटर करना चाहिए ताकि हम केमिकल से दूर रह सके, हमें कोई हानि ना हो। और इसके अलावा वी शुड नॉट स्निफ द केमिकल्स। ओके, वंडरफुल। मोनिका, आप अपना करियर लेबोरेटरी में क्यों बनाना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? सर मैंने इस फील्ड को इसलिए चुना क्योंकि मेरा साइंस शुरू से ही फेवरेट सब्जेक्ट है। जो भी साइंस की टर्म्स वगैरह होती है मेडिकल में, वो मुझे सब नॉलेज अच्छा है उसका, और मैं लोगों के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाती हूँ। और सर मैंने जो डॉक्टर के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो भी दिया था, तो मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। बट और पेमेंट्स जो सीट है उस पर मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने इसी फील्ड में अपना एक कोर्स करना उचित समझा जो लेबोरेटरी रिलेटेड था, तो सर मैंने इस फील्ड को चुना सर। वंडरफुल। आपकी स्ट्रेंथ्स बताइए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपके। सर माय स्ट्रेंथ है आई एम जॉवियल, वर्सेटाइल एंड फिलैंथ्रोपिस्ट पर्सनैलिटी। ओके, आपकी कोई वीकनेस? सर माय वीकनेस है आई नीड टू इम्प्रूव माय इंग्लिश ग्रामर एंड नाउ डेज आई एम वर्किंग अपॉन इट। ओके, आपकी हॉबीज क्या है? फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? सर फ्री टाइम में मैं गार्डनिंग करना और मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, और कभी कभी मैं स्पोर्ट्स भी करती हूँ। ओके, चलिए, आपने बताया आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आपको गार्डनिंग वगैरह पसंद है, तो चलिए मान लीजिए इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो हो सकता है मुझ में कुछ वीकनेस होगी जिसको देखकर आपने मुझे रिजेक्ट किया है, तो मैं अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करूँगी, उस पर वर्क करूँगी और जो भी कमी है उसको पूरा करूँगी और नेक्स्ट टाइम फिर से इंटरव्यू दूँगी और सक्सेस होंगी। व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस? सर सैलरी मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती है, मनी डजंट मैटर फॉर मी एंड मनी नॉट एसेंशियल थी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इम्पोर्टेंट। ओके, व्हाट टाइप ऑफ पीपल यू डोंट लाइक टू वर्क विथ? सर वैसे तो आई एम वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, जैसे ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं हर तरीके के लोगों के साथ वर्क करना एडजस्ट करती हूँ। बट आप प्रेफरेंस पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी मैं उन लोगों के साथ वर्क करना ज़्यादा पसंद करूँगी जो ऑनेस्ट हैं, अपने डेडिकेशन के साथ अपने वर्क को करते हैं, लेजीपन नहीं दिखाते। मान लीजिए हम आज आपको सिलेक्ट कर लेते हैं, मगर कल कोई और लेबोरेटरी आपको हाई पे करे, आपको अच्छी सैलरी दे, तो क्या आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देंगे? नो सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी और मैं अपनी लाइफ में रोलिंग स्टोन का रोल नहीं करना चाहती। ओके, मोनिका, हमारी जो लेबोरेटरी उसकी अलग अलग चेन्स है, तो हमारे यहाँ पर ट्रांसफर्स भी होते हैं, तो बाहर कैसे मैनेज करोगी आप? सर जैसे मैंने पहले मेंशन किया, मैं वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हूँ, एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स मुझे बहुत पसंद है, तो इसके साथ साथ मैं इसको भी पूरा कर सकती हूँ और साथ लोगों के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सर मुझे होम सिकनेस नहीं है, फॉर मी कश्मीर टू कन्याकुमारी इज सेम। ओके, हम आपको जॉब दे देते हैं पर कल आपकी मैरिज हो जाती है, आपके इन लॉज अलाउ ना करें आपको जॉब के लिए, तो आप क्या करेंगे?
सर मैं 21st सेंचुरी की गर्ल हूँ और इस बारे में हम पहले ही डिस्कस कर लेंगे। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, तो वो मेरे लिए एक राइट पर्सन ही चुनेंगे। और जैसे कि वर्किंग वूमेन एक आजकल डिमांड में है, तो सर मुझे नहीं लगता ऐसी कोई नो बताएगी। चलिए, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक गर्ल है, इट्स गुड। और आपने इंट्रो अपनी तरफ से बेस्ट दिया। समय आ गया है हमारे व्यूअर्स को बेनिफिट देने का, जो लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, यदि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि देखिए, अगर आप लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं तो आज का जो सेशन है, ये सेशन के अंदर मैंने आपको टेक्निकल राउंड के बहुत से क्वेश्चंस दिए, ये आपको बेनिफिट देंगे। अब मैं आपको जो टिप देने वाला हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली वो आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, वो ये है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। चाहे आप किसी भी हॉस्पिटल के लैब में जाएंगे, ऑब्वियस है ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल फिक्स रहेगा। वहां पर दोस्तों, यदि आप अपने बारे में बताना शुरू करते हैं तो प्लीज, यदि आपको थोड़ा सा भी कोई एक्सपीरियंस है, यदि आपको साइंस टर्म्स का अच्छा नॉलेज है, यानी कि आपकी कोई ऐसी स्ट्रेंथ जरूर होनी चाहिए जो आपको वहां पर विन विन सिचुएशन करवाए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करके एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं। तो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करिए पहले और फिर आप इंटरव्यू दीजिए। यानी कि ये मान लीजिए आपने 2 महीने 3 महीने भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो वो भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, वो आपसे बड़े कॉमन क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, मगर टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस काफी हार्ड भी हो सकते हैं। हो सकता है हमने जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं इससे भी ज्यादा टेक्निकल राउंड के हार्ड क्वेश्चंस हो आपके सामने। तो प्लीज मेडिकली आप अपने आप को खूब अच्छा साउंड करके जाएंगे ताकि आपको बेनिफिट मिले, अपनी पर्सनालिटी जोरदार करके जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी में प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा इंग्लिश चलती है। तो ऑब्वियस है सामने वाले आपसे इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको बाइलिंगुअल होना है, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखनी है, अपनी पर्सनालिटी लगना चाहिए कि आप एक लेबोरेटरी के लेवल पे जा रहे हैं जॉब पर, तो आपकी पर्सनालिटी भी डायनेमिक होनी चाहिए। उम्मीद है हमारे वीडियो से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन लगता है दोस्तों, ये पर्टिकुलर इंटरव्यू, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको अभी तक नहीं मिला है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके साथ हैं और आपके लिए वो वीडियो अवेलेबल करवाएंगे। यदि कोई क्वेश्चन है तो ऑन द स्पॉट आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आंसर भी देंगे। मोनिका, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया आपने। कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सर।